हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर कैसी है। आज होगी यू वर्सेस थर्ड पार्टी रीडिंग। देखेंगे नेक्स्ट एक्शन, एंजल गाइडेंस और लास्ट में अपने व्यूवर्स के क्वेश्चन आंसर, जैसे मैं हमेशा देखती हूँ। ये काफ़ी लोगों का मैसेज था कि मैम थर्ड पार्टी के बारे में बता दो, थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं हुई है। तो क्योंकि थोड़ा सा जब से कमर में लगी है तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं टाइम निकाल पाती हूँ, ना ज़्यादा बैठ पाती हूँ, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं स्किप भी कर देती हूँ एक एक दिन। तो मैंने सोचा आज इसी टॉपिक पर रीडिंग हो जानी चाहिए, जो कि काफ़ी वैल्यूबल रहेगी और सभी के लिए है। थर्ड पार्टी इन द सेंस, अगर आपके पर्सन डिस्टेंस में है, चाहे वो वजह कोई भी हो, वो वजह ही थर्ड पार्टी होती है। पहले तो थर्ड पार्टी के मीनिंग जाने कि थर्ड पार्टी है क्या। जो लोग कह रहे हैं कि करियर में बिजी हैं, ठीक है, तो करियर थर्ड पार्टी है। जो लोग किसी अदर पर्सन के साथ है, थर्ड पार्टी है। फैमिली है तो थर्ड पार्टी है। जो चीज़ें आप दोनों के बीच में डिस्टेंस लेकर के आ रही हैं, वही थर्ड पार्टी है, ठीक है। चाहे वो ईगो हो, चाहे कुछ भी हो, तो जो भी चीज़ें आप दोनों को डिस्टेंस मिलाएंगी वही थर्ड पार्टी है। तो इसलिए ये रीडिंग सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी लव रीडिंग देख रहे हैं, जो भी डिस्टेंस में है, चाहे वो वजह कोई भी हो, तो जानेंगे वो वजह कि आपके पर्सन की फीलिंग्स अभी इस वक्त आपको लेकर क्या है, और जो थर्ड पार्टी है उसके लिए क्या है, और क्या कुछ फील कर रहे हैं। जो लोग आप अपने बारे में जानना चाहेंगे, क्या सोच रहे हैं, उनके लिए भी वैल्यूबल है। जिनको एक्यूरेट पता है कि भाई थर्ड पार्टी नहीं है, उनके लिए भी अच्छी है। तो रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहे लास्ट तक, स्किप करके बिल्कुल ना देखें। प्योर इंट्यूशन के साथ रीडिंग देखा करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई दे रहा है, मतलब आसपास बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा लाउडी माहौल है, तो प्लीज़ ईयरबड या किसी भी चीज़ का आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं, लीड वगैरह का, या एक शांत जगह जा कर के आप रीडिंग सुने एकदम शांत भाव से। क्योंकि मैं नहीं कहती कि आप देखें, मत देखें, लेकिन जब आप आंखें बंद करके और हर चीज़ विजुलाइज करके रीडिंग को देखते हैं ना, तब उसका इफेक्ट ही अलग होता है। मैं हमेशा कहती हूँ मेरी रीडिंग को ज़रूरी नहीं है आप बिल्कुल आंखें फोड़ो, वैसे ही आंखों में बहुत दिक्कत रहती है। पूरा दिन फ़ोन ना करके भी इंसान कई घंटे निकाल देता है फ़ोन के साथ। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ोन में देखकर ही रीडिंग देखें। अगर मन है देखने का, बिल्कुल देखें। अगर आप थक चुके हैं, रेस्ट के माइंड में हैं, और आप सिर्फ फील लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल अपना मज़े से रिलैक्स होने के बाद जब सोएं, या तो तब देखें या थोड़ी देर पहले देखें। लेकिन जब सोएं तो हमेशा मैं कहती हूँ अपने ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करके सोएं। पूरे दिन का मैंने बताया कि सोएं आपने क्या किया, पूरा दिन कैसे स्पेंड किया, और नेक्स्ट डे आप क्या करने वाले हैं, क्या कुछ आपने एक्सपेक्टेड, मतलब क्या एक्सपेक्टेड हैं आप, एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट डे से, तो वो सब आप उनको बोल के सोएं, ठीक है। और क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, डेली आप हमेशा अपना संपर्क जो है वो यूनिवर्स के साथ पूरा कनेक्शन रखें, ठीक है। पूरा कनेक्ट रहो यूनिवर्स के साथ, और कहीं से इतना कनेक्ट रहो मत रहो, जो भी प्रायोरिटी आपको लगती है अपनी लाइफ में, सबको उनका समय देना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं रीडिंग शुरू करती हूँ, जब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ रीडिंग देखें। अपने दोनों के पास्ट को विजुलाइज करें जैसा था, और प्रेजेंट में क्या चाहते हैं वो भी सोचें, और ईश्वर को प्रे भेजें कि वो बताएं, ठीक है, ताकि आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिले। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए है। जिसके भी सामने ये रीडिंग आएगी उन्हीं के लिए है, ठीक है। तो जब तक मैं कार्ड शफल करूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने ईस्ट भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान करें। अपना और अपने पर्सन का नाम भी लें, ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए और एनर्जी पिक हो। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी कलेक्टिव लेवल पर, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की फीलिंग्स कैसी हैं। यू वर्सेस थर्ड पार्टी की रीडिंग होने वाली है एंजल्स। तो सबसे पहले मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं
मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन कैसी है, कैसी करंट फीलिंग है, अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में उनके पर्सन, प्लीज़ गाइड करें। दिस इज़ माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। क्या बात है, पॉजिटिव पॉजिटिव कार्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स विद पेज ऑफ वैंड्स। हे रब्बा, डिस्टेंस से परेशान है ये इंसान भी। चलिए कार्ड अरेंज करते हैं, देखते हैं क्या कुछ नज़र आता है आपके बारे में, क्या कुछ सोचते हैं, कैसी फीलिंग्स हैं आपको लेकर। आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं, ठीक है, बहुत मिस कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं और एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। विश है ये इनकी कि आपके साथ एक जॉयफुल लाइफ हो इनकी, ठीक है, और ये आप ही के लिए डिसीजन लें, क्योंकि इनका मन नहीं लगेगा आपके बिना। अगर आप कहीं इनसे दूर चले जाते हैं तो इनका मन नहीं लगेगा। पास्ट लाइफ करेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ। इनका जो डिसीजन है वो प्यार की तरफ ही रहने वाला है, ठीक है। कुछ लोग आपके आने का वेट देख रहे हैं कि आप इनको अप्रोच करो। अगर आपको जैसे होता है ना कि हो सकता है पहले ये मना लिया करते थे, आ जाया करते थे, जिन लोगों के पर्सन पहले खुद से आ जाया करते थे, मना लिया करते थे, शायद अब आपको परख रहे हैं कि आप नाराज़गी में क्या इनको मनाने आओगे, क्या फिर से मनाओगे। कोई तो ऐसी बात है, या हो सकता है हमेशा आप ही मनाते हो, तो भी इनका अंदर से मन है कि आप इनको अप्रोच करो, आप इनको मनाओ, वो चीज़ आप इनकी तरफ एक्शन लो। अगर आपने इनके साथ रूड बिहेवियर किया है, गुस्सा किया है, ईगो दिखाया है, तो चाहते हैं कि आप चीज़ों को ठीक करो, है ना। तो आपके पर्सन आपके आने का वेट देख रहे हैं, जिसकी वजह से परेशान भी हैं, वेटिंग पर हैं बिल्कुल, लेकिन आप नहीं जा रहे हो तो परेशान हैं, ठीक है, मिस बहुत कर रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ऑफकोर्स कोई कोर्ट कचहरी का मसला है, तो ये भी चाहते हैं, जिन लोगों की लाइफ में कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है, तो ये भी चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ हो जाए, क्योंकि इनको जो कनेक्शन फील होता है आप ही के साथ होता है। ये चाहते हैं कि जो डिसीज़न आए वो इनके प्यार की तरफ आए। अगर आप भी डिसीज़न लो, प्यार के लिए लो और कुछ ना चुनो, ठीक है। अगर ये आपको चुन रहे हैं तो आप भी इनको चुनो। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पैसों का लेन देन का मैटर है। कोर्ट कचहरी में चीज़ों को ऐसे सुलटाया जा रहा है पैसों के दम पे, कि पैसे दो और चीज़ें छोड़ो, जिससे परेशान है। शायद या तो इनके पास इतना पैसा नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि पैसे का मैटर यहाँ आए, क्योंकि ये प्यार चाहते हैं, ये लव चाहते हैं, ये यूनियन चाहते हैं, ये चाहते ही नहीं है। कुछ लोगों की लाइफ में ऑफकोर्स फैमिली इशू है, जो नहीं चाहती आप दोनों साथ रहो, या आपके हक में, आप दोनों के हक में डिसीजन जाए, जैसा कि आप सोच रहे हैं कि आप दोनों साथ हो जाए। ऐसा कोई डिसीजन नहीं जाना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। जहाँ ये चाहें वहाँ शादी करें आपकी, जहाँ ये जैसा ये सोचें ऐसा ही। और ये चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं, क्योंकि शायद अपनी मन की बात कह भी नहीं पा रहे हैं। हो सकता है क्योंकि फैमिली मैटर है और ये उनसे बोल ना पाते हैं, जी 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 ऐसे करते रहते हैं, अपनी बात एक्सप्रेस करना इनको नहीं आता। तो इस चीज़ को बताना चाहते हैं कि आप उस चीज़ के लिए एक्शन लो। जहाँ ये दबे हुए हैं आप आवाज़ उठाओ, आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप लड़ लोगे सबसे इनके लिए ठीक है। और कुछ लोगों को भड़काया भी जा रहा है आपके खिलाफ। ये चीज़ मैं पहले ही बता दूं कि अरे वो तो पैसों के लिए बैठी है, उसको तो पैसा ही चाहिए, उसके घर वाले तो रिश्ते देख रहे हैं, वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, तो भड़का भड़का के दुखी। लेकिन फिर भी ये इंसान पूरी जानकारी लेने पर तुला हुआ है कि पहले मैं देख लूँ तब डिसीजन लूँगा। कितना बढ़िया इंसान है, इस चीज़ में तो बढ़िया है, जिसका भी इंसान है वो बढ़िया है कि पहले मैं देख लूँ कि कहाँ है सच भी है या नहीं है, फिर एक्शन करूँगा कुछ पहले परखूँगा सब कुछ। ऐसी नहीं बातों में आना मेरे को।
तो पागल तो नहीं है आपके इंसान, ओवरऑल कह दो तो पागल बिल्कुल भी इंसान नहीं है ये, बड़े माइंडेड है, बस कहने में झिझकते हैं। ऐसा हो सकता है बहसम बासी से इन्हें बड़ी एलर्जी है ना, बात को खुल के रखना इनको नहीं आता बहुत ज़्यादा, है ना। गुस्सा आ गया तो एकदम गुस्सा किया और गायब हो गए, फिर पूरी बातों को कभी, जैसे कहते हैं ना, बहुत से लोगों की आदत होती है कंप्लीट नहीं करते। लड़ाई बच जाएगी ना, लड़ाई कर भी देंगे, और अगर आप उनसे पूछोगे मेरी गलती क्या है, तो भले ही उनके दिमाग में पता है उनको कि क्या गलती है, लेकिन वो कहेंगे अपने आप सोच लो। जब सामने वाले को इतनी बार बताना हो, अंदाज़ा ना हो, लेकिन उनके माइंड में चल रहा है वो आप सोच लो बस, और काम ख़त्म। वो नहीं बताएंगे आपको आगे तक भी कि क्या दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा जिन लोगों की लाइफ में जजमेंट मतलब डिसीजन होने वाला है, तो आपके पर्सन ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में ऐसा फैसला हो, क्योंकि हो सकता है अपने घर के रिस्पॉन्सिबल बेटे हों, ठीक है, स्पेशली मैन की एनर्जी में रिस्पॉन्सिबल बेटे हैं, और ये यही चाहते हैं कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। अगर आप में और फैमिली में चुनना पड़ा तो शायद ये फैमिली को सपोर्ट कर जाएंगे, बल्कि मन में है कि आपको सपोर्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में मदर इशू है, तो ये अपनी मम्मी को भी समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये अपनी उससे नहीं भाग पाएंगे, फर्ज से नहीं भाग सकते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते, घर फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकते। ये चीज़ें हैं यहाँ से, इनके लिए फैमिली भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है, ठीक है। और ये यही चीज़ चाह रहे हैं कि चीज़ें ऐसे सॉर्ट आउट हों कि सब मिल बांट के रह पाएँ, खुशी के साथ रह पाएँ, पूरी इस तरह की प्लानिंग चल रही है। तो इनकी विश है कि डिसीजन जो है इन्हीं के हक में जाए, बढ़िया हो। और कुछ लोगों का ऑफ कोर्स उनके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि कहीं ना कहीं पैसों का मैटर यहाँ बड़ा तगड़ा अटक रहा है, जिसकी वजह से परेशान भी है इंसान बहुत ज़्यादा, पैसे के लेन देन की वजह से, कि जो इंसान इतना प्यार करता था वो पैसों का भूखा कैसे हो गया। अब चाहे इनको भड़काया गया है, चाहे इनको कुछ भी बताया जा रहा हो या प्रेशर दिया जा रहा हो, डजेंट मैटर, पर ये इंसान परेशान है इसी चक्कर में सबसे ज़्यादा। ये प्लानिंग कर रहा है कि कोई ऐसा डिसीज़न बीच में से कुछ ऐसा हो जाए जो सब चीज़ अपने आप ही निकल जाए, दूर दूर हो जाए, कोई ऐसा रास्ता निकल जाए। अब ये नहीं पता कि जब दो आदमी प्यार कर रहे हैं, स्पेशली आप मैरिड हैं, तो फैमिली क्या करेगी? अगर तुम दोनों को दूर भी करा देगी तो उनकी नाक में दम कर लो खुद ही, अपने अपने पेरेंट्स की, सबसे बढ़िया है। अब हम जा ही नहीं रहे कहीं पे, यहीं बैठेंगे, क्योंकि तुमने हमारे लिए डिसीजन यही छोड़ा है, किसी को हम अपनाएंगे नहीं। अब सारी ज़िंदगी तुम्हारी छाती में मूंग दलेंगे, और हमें अपनी इज्जत पूरी चाहिए, वरना तो हम फिर कोर्ट चले जाएंगे। अब की बार तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे कि हमें जीने नहीं दिया जा रहा। जब प्यार के साथ जीने के लिए फोर्स कर रहे थे तब तो उचंगे लगे हुए थे कि नहीं जी हम लेके जाएंगे हमारी, अब हमें दूसरी जगह शादी नहीं करनी, ज़बरदस्ती शादी के पीछे पड़े हुए हैं। और जब हमने शादी नहीं करी दूसरी जगह तो हमें टॉर्चर कर रहे हैं, तो अब तुम्हारा जीना मुश्किल है। तो पहले ही समझा दो ये चीज़, है ना, कि ऐसे ऐसा फ्यूचर कर हो जाएगा, फिर तुम्हारा फिर क्या करोगे? इससे बढ़िया तो दोनों को साथ करो, आशीर्वाद दो, तुम भी खुश हम भी खुश, बढ़िया मस्त ज़िंदगी कटेगी, है ना। तो वो चीज़ें करनी चाहिए कि तुम भी खुश और हम भी खुश। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है भाई, उनका क्या अलग करना, क्या अलग कराना, ठीक है। सिंगल को भी मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर प्यार है और आपने सोच लिया कि प्यार है, एक्शन ले, कि प्यार से बड़ा धरती पे कुछ भी नहीं, हर चीज़ प्यार से टिकी हुई है, हर चीज़ प्रेम में है। और मैं आज तक यही चीज़ कहती हूँ कि बहुत लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए कि प्रेम है क्या। यहाँ पे हर रिश्ता स्वार्थ का बना हुआ है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कुछ भी है, सब स्वार्थ का है। अनंत प्रेम करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे ये एक नई शुरुआत आपके साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और काफ़ी हर्ट हैं आपसे डिस्टेंस की वजह से, और चाहते हैं कि आप दोनों यूनियन में आए। अगर फीलिंग्स की बात करूँ तो काफ़ी लविंग है, मिसिंग है, और काफ़ी अकेलापन इनके अंदर है आपसे डिस्टेंस के बाद, ठीक है। अगर ये आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तब भी इनको प्रॉब्लम है। कुछ लोगों की लाइफ में ऑफकोर्स यहाँ पे ऐसा लगता है इनको कि अब आप पहले से चेंज हो चुके हैं,
ठीक है। और यहाँ मैरिज की संभावना है, या तो आपकी या तो इनकी। किसी की फैमिली का इशू है लव में, आप दोनों के लव में फैमिली का इशू है। किसी के बच्चे हो सकते हैं, बच्चे हैं, मैरिड हैं, ये चीज़ें। कोर्ट कचहरी का मैटर हो सकता है। वहाँ पे कुछ लोग तो डिसीजन का वेट कर रहे हैं, पहले डिसीजन हो तब कुछ देखा जाए। कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि आप एक्शन लें, क्योंकि आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप एक्शन ले सकते हैं वहाँ से। ये चीज़ पहले आप इजहार करें, आप आए इनके पास रिटर्न। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल देखते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी है, जो काफ़ी क्या कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग हो सकती है, मदर हो सकती हैं, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना सेल्फ में है, बहुत ज़्यादा सेल्फ में। इंसान अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत माइंडेड हो सकती है ये लेडी जिनके साथ आपके पर्सन हैं। कम्युनिकेशन में बाधा, प्रॉब्लम और इशू, जिसकी वजह से आप दोनों में डिस्टेंस है, ठीक है, इसलिए ये नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि इनके साथ खुश है तो खुश नहीं है, कितना परेशान है दिख रहा होगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा मैं वाली एनर्जी है, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं ये, कहीं प्यार नहीं है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से साथ है, ठीक है। और वेट कर रहे हैं जब आपके साथ एक शुरुआत हो। तो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके लिए, फीलिंग्स काफ़ी प्योर है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा निकल के आई है, ठीक है। जिन लोगों को ये लग रहा है कि टाइम नहीं दे पा रहे, तो टाइम का इशू भी मैंने बता दिया है क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का ऑफकोर्स करियर नहीं सेट है, क्योंकि पैसों का ब्लॉकेजेस भी नज़र आया है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये खुद को ही अकेला कर बैठे हैं, करियर सेट नहीं चल रहा। चोरी झूठ थपान का यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं है कि कोई झूठ बोल रहा है या कहीं और नहीं, ठीक है। जो लोग ऑप्शंस में गए थे वो भी हर्ट हैं। अगर कुछ लोगों ने आपको ऑप्शन के लिए छोड़ा था कि मल्टीपल ऑप्शन में गिर गए थे, तो हर्ट है वहाँ पे, दिक्कत में है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए कैसी एनर्जी है, गाइड करें एंजल्स। थर्ड पार्टी को लेकर मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या है फीलिंग्स, थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स कैसी है। लो, थर्ड पार्टी में जहाँ हैं ये अपने प्यार को याद कर रहे हैं, समझ रही है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। दिस इज माय लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। चलिए कार्ड अरेंज कर लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ नज़र आ रहा है। रीडिंग की शुरुआत हुई है 5 ऑफ पेंटिकल्स विद द लवर्स। अपने प्यार को मिस करके काफ़ी ज़्यादा अकेले हो चुके हैं ये, मिसिंग एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हैंग्ड मैन, 3 ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट, नाइट ऑफ वैंड्स। जिस भी थर्ड पार्टी में है खुश नहीं है आपके पर्सन, कहीं ना कहीं से बड़ा तगड़ा ट्रिगर लगा है इनको, बहुत तगड़ा, सबके होते हुए भी अकेले हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्यों आया है ये कार्ड, क्या बताना चाह रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स देखिए आप, कुछ लोग मजबूरी में अपने रिश्ते को निभा रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली इशू है, फैमिली की वजह से अगर इनको मैरिज करनी पड़ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में ऑफकोर्स यहाँ मैरिज में इशू है, तो फैमिली इशूज़ हैं, करियर इशूज़ है, ठीक है, कर्मा इश्यूज़ है, लव एंड
कहते हैं ना मदर या कोई थर्ड पर्सन, ठीक है, जहाँ इन्होंने आगे बढ़ कर के डिसीज़न लिया है, लेकिन डिसीज़न किस वजह से लिया है। कुछ लोगों की लाइफ में ऑफ कोर्स फैमिली इशू है और इन्होंने नई न्यू बिगनिंग कर ली। रीज़न क्या था? फैमिली इशू, लड़ाई झगड़े और इनको परेशान करना, ठीक है, कि नहीं हमारे हिसाब से चलो। कुछ लोगों की लाइफ में ऑफ कोर्स मदर का इशू बहुत ज़्यादा प्ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों ने अपने प्रॉफिट सोचा बस, कि जिसे कहते हैं ना कि कहीं शादी कर रहे हो तो मनी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, प्रॉफिट इन्होंने पहले बहुत ज़्यादा सोचा, लेकिन बाद में इनको ट्रिगर मिला। जो इन्होंने सोचा था ना कि प्यार भी मिल जाएगा और पैसा भी, देखा जाएगा। कुछ लोगों के पर्सन ने हो सकता है ऐसा कुछ किया हो कि हो सकता है आपको भी ना पता हो इस बारे में, कि इन्होंने मैरिज की, रीज़न था कि पैसा और फैमिली, ठीक है, कि चलो देखा जाएगा, और आपको ट्रिगर करके भाग गए और बाद में इनको ट्रिगर मिला, उतना ही तगड़ा। सोचा तो बहुत कुछ, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। वो चीज़ है, कहीं ना कहीं इन्होंने प्रॉफिट देखा, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचा तो सही, लेकिन वो बात बनी नहीं, ठीक है। कुछ लोग पहले अपने करियर पे फोकस करेंगे, ठीक है, खुद इतना पैसा कमा लें, सेटल्ड हो जाएं, जब आपको आकर के कमिटमेंट देंगे। इनका मन है आपके साथ, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से ठान लिया है आपके साथ आगे बढ़ना, अपने प्यार के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। लेकिन ये तभी आपको कमिटमेंट दे सकते हैं जब ये आपकी ज़रूरतों को आपको एक रानी की तरह रख सकें, तब, क्योंकि इनको पता है कि आप इनका लॉन्ग टर्म तक वेट कर सकते हो। आप इतने स्पिरिचुअल, इतने सोल, इतनी प्योर सोल हो कि आप इनका कभी तक भी वेट करोगे, और ये आपसे पूरा प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले अपना करियर, फैमिली इनको सेट करके तब आपकी तरफ डिसीजन लेंगे। ये भी प्रे करते हैं कि इनके लव के साथ ही इनका कनेक्शन बने, ठीक है, और इस चीज़ की पूरी प्लानिंग करते हैं। कुछ लोग अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिज में बड़े लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं इनके, ठीक है। और थर्ड पार्टी के लिए अगर फीलिंग्स की बात करूँ तो वहाँ रहते हुए भी कहीं ना कहीं बस ऐसे इश्यूज़ हैं। वहाँ रहते हुए अपने प्यार को मिस करते हैं, लव को मिस करते हैं, वो लव कहीं ना कहीं खो गया है, उस लव को ये मिस करते हैं। सबके होते हुए भी एकदम अकेला, वहाँ से निकलना, बाहर निकलने की प्लानिंग चलती रहती है, कैसे अपने पर्सन के पास आए। जो लोग आपस में मैरिड हैं, आप और ये, तो ये बिल्कुल ऑफकोर्स आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं, लेकिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो इनकी भी विश है, इनका भी विश है कि कोई ऐसा प्लान हो कि आप दोनों साथ हो जाए, ठीक है, आप दोनों की यूनियन हो जाए, जिससे ये प्यार करते हैं उसके साथ इनका कनेक्शन है। आप इनके माइंड से निकलते नहीं हो कभी भी आप इनके माइंड से नहीं जाते हो। बहुत ज़्यादा अकेला और तकलीफ़ में यूज़ करते हैं, समझते हैं खुद को। तो ये जहाँ भी हैं परेशान हैं, खुश नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। हो सकता है दिखावा करते हैं खुश रहने का, फैमिली की वजह से, बच्चों की वजह से, क्योंकि यहाँ बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट है, बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से खुश रहने का दिखावा तो है, लेकिन है नहीं, सिर्फ दिखावा है कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन है नहीं। जो लोग आपको पास्ट में छोड़कर चले गए पैसे की वजह से कैसे भी, तो अब इनको सही चीज़ समझ में आ रही है। तब तो इन्होंने सोचा बहुत कुछ, लेकिन अब निकल करके आ रहा है चीज़ें, इन्होंने क्या गलती की अपनी लाइफ की, ये चीज़ समझ में आई इनको, और कुछ नहीं। चलिए देखेंगे अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अब ये क्या करने वाले हैं आगे अपनी लाइफ में, क्या करेंगे, क्या डिसीज़न लेंगे, ये देखना चाहेंगे। अब इनका क्या डिसीज़न रहेगा, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन का अब अगला कदम क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेड है अगला कदम, क्या कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। दिस इज़ माई लास्ट शफल। पहले जान लें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका इंट्यूशन अब इनको गाइड करेगा, ठीक है।
जहाँ इनका इंट्यूशन गाइड करेगा वहीं चीज़ों को देखेंगे, अपनों के मुखौटे उतरेंगे, तब इनको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने क्या छोड़ा। ठीक है, कुछ लोग ये बात कह भी नहीं पाएंगे। थ्रोट चक्र ब्लॉक है आपके पर्सन का। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, इनका इंट्यूशन को गाइड कर रहा है, आपकी तरफ पुश कर रहा है, अपने प्यार की तरफ पुश कर रहा है, लेकिन नहीं, बोल नहीं निकलते इनके। एक्सप्रेसिव होंगे आने वाले समय में। आप अपना थोड़ा सा चक्रास हील करें, ठीक है, थोड़ा सा चक्रा पर फोकस करें। थ्रोट चक्रा कुछ लोगों के पर्सन का भी ब्लॉक है, जिसकी वजह से बात करते करते रुक जाते हैं। हो सकता है, देखिए ये चीज़ मैं कहूँगी कि हो सकता है आपको इस वक्त अपने गले में हैवीनेस फील हो। जिनको बिना किसी, ऐसा नहीं है कि आपको कोई गले में प्रॉब्लम है या कुछ भी, ऐसा लग रहा है कि जैसे अचानक से थोड़ी देर के लिए जकड़ गया या अचानक से वाइब्रेट हो रही है नसें, ठीक है, गले की। तो मतलब आपसे कांटेक्ट तो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न क्या है? फियर, ऑब्स्टिकल्स, जिसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इनका इंट्यूशन इनको आपकी तरफ पुश कर रहा है, अपने प्यार की तरफ पुश कर रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है, कुछ लोग समझेंगे कि इनके अपने कौन है, अपने पराये कौन है, जब ये लेंगे डिसीज़न आने वाले समय में, पेशेंसली सोच कर कि किसके साथ इनकी हैप्पीनेस जुड़ी है और किनके साथ ये प्रॉब्लम में रहते हैं। ठीक है, तब ये, और कुछ लोगों को पछतावा होगा अपने सच्चे प्यार को सैक्रिफाइस करने का, चाहे वो, और वो भी 3D की चीज़ों के पीछे। हो सकता है कुछ लोगों ने पैसों की वजह से अपने प्यार को छोड़ दिया, तो अब इनको आने वाले समय पछतावा होगा, पैशन बढ़ेगा आपकी तरफ, और फिर ये अपने डिसीज़न लेंगे। डिसीज़न क्या लेंगे? दोबारा रिटर्न आएंगे। ठीक है, इनकी लाइफ में चेंज आने वाला है। हो सकता है कि इसे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाए बहुत तगड़ी, और फिर ये भागे अपने प्यार की तरफ। कर्मा रिटर्न आएगा। ठीक है, ये चीज़ें, इनका नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है अब इनके साथ। ऑब्स्टिकल्स की वजह से ऐसा हो सकता है कि होता ना, फियर है, ऑब्स्टिकल्स हैं, चीज़ें इस वजह से ख़राब है कि दूसरों का इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं। ये इंसान काफ़ी कंफ्यूजिंग है, जैसे कहते हैं ना एकदम ओपन अप हो जाना, जो करना है सो कर दिया, नहीं, काफ़ी दिमाग यूज़ कर रहा है इंसान, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचता है, बस सोचता ही है, इसके बस की डिसीजन लेना नहीं है। ठीक है, डिसीजन लेने में इनको प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, और जो ये डिसीजन लेना चाहते हैं वो कभी ले ही नहीं पाते। अपनी, क्या कहते हैं, औरों की खुशी के लिए अपनी खुशी सेक्रीफाइस करना इनको बहुत जल्दी आता है। और कुछ लोग सॉरी, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब, कुछ लोगों ने हो सकता है पैसे को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी, या कहते हैं ना खुद को आज़ाद जीने के लिए आपको सेक्रीफाइस कर दिया, और अब पछतावा होगा, तब सोचा नहीं। उनको ऐसा लगा जैसे तुम्हारे साथ बंधन है, तुम्हारे साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हैं, तुम हमेशा रोकते हो टोकते हो, सही नहीं हो, और इसलिए इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया बंधन की वजह से। लेकिन अब रियलाइज़ होगा, कांटेक्ट करना चाहेंगे लेकिन गिल्ट इतना होगा कि नहीं कर पाएंगे, बहुत सोचेंगे बहुत ज़्यादा, फिर डिसीज़न लेंगे। ये डिसीज़न इतना आसान नहीं होगा इनके लिए, क्योंकि इनकी लाइफ भी चेंज हो चुकी होगी और आपकी लाइफ में भी चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, पर वेट करो, सच्चे प्यार की जीत होगी ही। अधिकतर लोगों की हार्मनी पक्की है क्या, ये जानना चाहूँगी। बिल्कुल एक्शन होंगे, अधिकतर लोगों के साथ एक्शन होंगे। ठीक है, पर डेस्टिनी जहाँ लेके जाएगी वही होना है। कुछ लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है, ठीक है, और एक नई शुरुआत होगी। थर्ड पार्टी रिलीज में मैं हमेशा कहती हूँ ये चीज़ समझें कि थर्ड पार्टी है कौन। आपके पर्सन आपके साथ कितना इन्वॉल्व है, कितना खुश हैं और कितना ट्रू लव करते हैं। जिस तरफ इंसान का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वही उसका प्यार होगा, जिसको वो खोने से डरे, जहाँ वो फील करे। कितनी बार ऐसा होता है कि एक की तरफ अट्रैक्शन है लेकिन एक से लव है, समझ रहे हो ना, जिसको खोने से डरे वो।
मेरे व्यूवर्स की तरफ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप मेरे व्यूवर्स की तरफ लीजिए। नेगेटिव अटैक्स, अभी तो इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पे चलेंगे, ठीक है। एडिक्टेड होंगे तब मूवमेंट आएगी। कर्मा फेस करेंगे भाई बहुत तगड़ा। कुछ लोगों के सच सामने आएंगे। काफ़ी कुछ होने वाला है इनकी लाइफ में। तो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। यूनिवर्स खुद करा रही है। जो लोग इजीली नहीं मानते उनके साथ यही होता है। टेम्पटेशन को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। बिल्कुल थर्ड पार्टी ऐसा बढ़िया सबक सिखाएगी ना, पता चलेगा इनको, तब भगेंगे वहाँ से। तब सुनेंगे अपने अंतर मन की कि इन्होंने क्या करना चाहिए, तब लेंगे एक सॉलिड डिसीज़न, ठीक है। तो जो यूनिवर्स करा रहे हैं थैंक्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो अपने बच्चों के अच्छे के लिए ही कराते हैं, ठीक है। अगर आपकी लाइफ से किसी को रिलीज़ कर रहे हैं, वो उसमें भी उनका कुछ भला होता है, आपका कुछ भला होता है। हो सकता है वो इंसान पास्ट का कर्मा हो और आगे जाके आपको ट्रिगर दे या आपको उस हिसाब से ना रख पाए, इसलिए वो रिलीज़ करा देते हैं। कर्मा ख़त्म, भग जाओ यहाँ से, तुम उसके लायक नहीं हो, ठीक है। इसलिए देखेंगे एंजल गाइडेंस, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लिए कोई गाइडेंस प्रोवाइड कराएं। वाओ, सडन कोई क्वेश्चन चल रहा था तो यस एकदम से उठ करके आया। यस, दिस इज़ माय लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। आप चिंता मत करो, आपकी लाइफ के लिए लग रहे हैं ईश्वर। कुछ महीने में कुछ लोगों की लाइफ में रोमांस आ रहा है, दोबारा लौट कर यूनियंस होंगे, ठीक है। कुछ महीने वेट करो भाई, कुछ महीनों का टाइम पीरियड दे रहे हैं एंजल। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग रही है आज की। नो भी है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड नो का कार्ड है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, पहले अच्छी जानकारी इकट्ठा करें, ठीक है, तब एक्शन लें। तभी आपको सही चीज़ें समझ में आएंगी, सक्सेस होगा, ठीक है, सक्सेस आएगा। इसीलिए यस आया है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लीजिएगा, ठीक है। बीच का रास्ता निकलेगा। कुछ भी अपने माइंड में कुछ भी गलत वलत मत सोचो। कुछ लोगों के लिए कुछ हफ्तों में ही आपको सक्सेस मिलने वाली है, कुछ लोगों के लिए कुछ महीनों का भी समय आया है। आने वाले फ्यूचर में बस आपको बिलीव करना है और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में ट्रू लव की एनर्जी आ ही रही है एंड बस सरेंडर मोड पे रहें, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी चेंज आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहो। हैप्पी आपकी खुशियों के लिए ही आ रहे हैं, ठीक है। तो दिल खोल कर स्वागत करो खुशियों का, एंजल से ही कहना चाह रहे हैं। अपनी लाइफ में इतनी भी टेंशन मत भरो जिसका बोझ हम उठा ना पाएँ। मस्त रहो, चिल रहो, जो आ रहा है वो आ ही रहा है। जो अपने हाथ से हम ठीक कर नहीं सकते उसको छोड़ दो, जितना कर सकते हैं उस पर काम करो तो समय निकल जाता है ना। जितना हम सही कर सकते हैं उस पर मेहनत करें, लेकिन जो चीज़ ये लग रही है हमारे हाथ की नहीं है उसे छोड़ दो, क्योंकि नहीं है। अगर कोई काम इतना मुश्किल लग जाए, अगर किचन में ही है कोई काम हमसे निपट नहीं रहा, जैसे किसी को आटा गूंथना नहीं आता, वो क्या करता है, प्रयास करता है। जब उसे ये पता है होगा ही नहीं, वो काफ़ी समय उसने दे दिया, तो क्या करता है, उसे पहुँचो, हाथ धो, जिसको आता हो वो गूँथ लेगा अब तो ऐसा ही करना है। किसी भी चीज़ पे किसी भी टॉपिक को लगाओ तुम्हें सब समझ में आएगा फिर, ठीक है ना। कि जो चीज़ नहीं हो रही उसको छोड़ दो भाई, सीख लो, समय पर छोड़ दो, सिखा देगा समय, ठीक है। तो प्रयास कर सकते अपना 100% दो, नहीं हो रहा छोड़ दो, ज़बरदस्ती नहीं है। देखेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके मीनू आलोक मैम नहीं आएंगे, गुड नाइट। नहीं भाई आऊँगी मैं, अभी मैसेज कर रही हूँ, मैं अभी वीडियो डाल रही हूँ, मैं बना रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे सच में मैं नहीं आने वाली थी, लेकिन मन नहीं मान रहा था, बहुत मन कर रहा था। एक तो कल से कमर में बहुत दर्द था, कमर तो छोड़ो बीपी हाई बहुत था, ठीक है। सच बोली आज प्रूव हो गया भाई, मुझे नज़र आ रहा था, मैंने कहा था मुझे अगस्त मंथ दे दो, आप मान ही नहीं रहे थे। कुछ तो था जो कि मुझे भी नहीं नज़र आ रहा था, कमिटमेंट का था, लेकिन नज़र नहीं आ रहा था सही से, ठीक है। तो इस वजह से मैं क्लियर नहीं कर पा रही थी। देख लो, अब एंजल्स को ऐसा करना होता है तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन और उसमें भी मैंने आपको ये बोला था कि इतना खुशी वाला नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा एकदम हैप्पी हो जाओ, ठीक है। हो सकता है कि चीज़ें
खराब हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई डिसीजन ना आए कि जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकता है आपका मायूस बना भी हो जाए। तो आप जैसे बता रहे थे कि 2 महीने ही साथ रहेंगे मैम सिर्फ, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ो, अभी धीरे धीरे चीज़ें सही होने वाली हैं, ठीक है। जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, उनकी प्लानिंग चल रही है, उस पर शक मत करो, ठीक है। पर मैं काफ़ी खुश हूँ, 2 महीने आपको मिले हैं, बहुत कुछ कर सकते हो, स्पेशली अपने पर्सन को समझा सकते हो अपनी फीलिंग्स और उनको बता सकते हो कि आप क्या चाहते हो। और घर में जैसे मैंने कहा है, अगर आप 2 महीने तक रह रहे हो तो किसी से उलझना नहीं है, किसी से कुछ नहीं कहना। अगर कोई कुछ कह रहा है तो रुई लगा लो और शांत हो जाओ, कुछ भी मत कहो, ठीक है, शांत हो जाओ। अगस्त में डेट दोबारा 10 दिन बाद, तो क्या होगा? देखिए जो होगा सब अच्छा होगा, टेंशन ना लो, ठीक है। साथ परमानेंट रहने का डिसीजन कब होगा मैम? आज भी नहीं आया, कब आएगा? देखिए जल्दी आएगा, क्योंकि मैंने अभी भी कह दिया था कि एकदम साथ रहोगे, ऐसा मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगस्त इम्पोर्टेंट होगा, ये था, ठीक है। तो ये चीज़ है कि थोड़ा अभी 2 महीने हैं तो 2 महीने अपना साथ रहो, आगे जा कर के आपको यूनियन वाला भी मिलेगा, लेकिन चीज़ें ठीक करो। 2 महीने हैं तो उन्होंने कुछ सोच के ही दिए हैं, उस चीज़ में समझो एक दूसरे को, और तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि आप दोनों साथ रह भी पाओगे या नहीं, और फैमिली के साथ एडजस्ट कर भी पाओगे या नहीं, ठीक है। तो ये 2 महीने आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ बढ़िया जो वो आ रहे हैं, फेस्टिवल आ रहे हैं, उनको एंजॉय करो फैमिली के साथ, और फैमिली में बॉन्ड अच्छा बनाने की कोशिश करो अपने पर्सन के साथ स्पेशली, और उनको समझाओ कि चीज़ें पास्ट में जो हो गई, कुछ आपकी गलती थी, कुछ मेरी गलती थी, और अगर वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे तो इग्नोर कर दो। हाँ जी, हो गया जो हो गया, लेकिन आगे का फ्यूचर देखो। और मेरा मन ऐसे है कि मैं आपके बिना नहीं रह पाती और नहीं रह सकती हूँ, तो मेरा फ्यूचर तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है आप आगे बढ़ जाओ, लेकिन मेरे लिए तो सब रुक जाएगा। तो आप देख लो कि आपको क्या करना है, ठीक है। प्यार से समझाने की कोशिश करो, प्यार से, अभी ऐसे भी नहीं जैसे मैं बोल रही हूँ, प्यार से मतलब प्यार से, ठीक है ना। पापा तो पैसे लेके रिश्ता ख़त्म करने पे लगे हैं मैम, आज भी क्या होगा? देखिए कुछ नहीं होगा, वही होगा जो ऊपर वाले ने सोच रखा है। पापा मम्मी रिश्तेदार, इनके सोचने से चीज़ें नहीं चलती, डेस्टिनी से चीज़ें चलती हैं। कोई क्या सोच रहे है तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। गुरमीत जी, मैम जी प्लीज़ गुरमीत सिंह के लिए शालिनी की ट्रू करंट फीलिंग एंड ट्रू चैनल मैसेज। 11 मंथ सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट। मैम गुरमीत सिंह के लिए क्या सोचती, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या यूनियन होगा तो कब तक? शालिनी की ट्रू करंट फीलिंग और क्या सोचती, पॉजिटिव करंट फीलिंग में ही आ जाएगा ये तो। चलिए देखते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। शालिनी के गुरमीत सिंह के लिए ट्रू करंट फीलिंग कैसी है? ट्रू करंट फीलिंग कैसी है? ये आपसे न्याय चाहती है, जजमेंट चाहती है, ये आपको काफ़ी इगोइस्टिक देख रही है, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रही है, बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा कनेक्शन फील ही नहीं हो रहा जो ये ईजिली टूट जाए, और ये आपसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखती हैं, ठीक है। अगर बात कहूँ कैसा सोचती हैं तो काफ़ी पॉजिटिव सोचती हैं, नेगेटिव तो नहीं, बस थोड़ा सा आपको इगोइस्टिक समझ रही हैं, ठीक है, कि आप अब अपनी लाइफ में मशहूर हो चुके हो, ठीक है, ऐसा इनको लगता है थोड़ा सा, और ये इस कनेक्शन से नहीं उभर पा रही हैं। गुरमीत सिंह से क्या एक्सपेक्ट करती हैं शालिनी जी? क्या एक्सपेक्ट करती हैं गुरमीत सिंह से? एक सेकेंड रुकिएगा। ये आपसे एक्सपेक्ट करती हैं कि आप इनके लिए एक्शन लो। बहुत समय से इन्होंने वेट कर लिया, अब आप इनकी तरफ खुद रिटर्न आओ, ठीक है। इनके लिए डिसीज़न लो, जैसा कि आपने पास्ट में बोला था। बहुत सा ट्रिगर है ये, इनको हर्ट हो रहा है आपके ना आने से और वेट करने से, ठीक है। क्या गुरमीत सिंह को एक्शन करना चाहिए? क्या सही रहेगा? बिल्कुल आपको इस वक्त एक्शन करना चाहिए, वो भी सोच समझ कर, मतलब सोच समझ कर, इतना सेंस चीज़ों में फंसना नहीं है, ठीक है। ऐसा कम से कम क्लियर तो करो सामने वाले को, जानो तो सही, कब तक डर डर के बैठे रहोगे? इस वक्त एक्शन का समय है, वो भी सेफ्टी के साथ, ठीक है। अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो तो जस्टिस दो सामने वाले को, उसकी कोई गलती नहीं है, आप भी जान रहे हो, किसी की कोई गलती नहीं है, ये आप दोनों की वजह से चीज़ें रुका हुआ है, ठीक है। और आप आज एक्शन कर दो तो आज ही चीज़ें ठीक हो जाएं। इसमें मैं आपको काफ़ी समय से ये चीज़ कह रही हूँ,
वो इंसान खुद से लौट कर नहीं आएगा, वो आपकी तरफ से एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक्शन करने की ज़रूरत है सावधानी से, ठीक है। कोई अदर नंबर ले लो, किसी और से देखो, जैसे भी आजकल काफ़ी चीज़ें हैं, कैसे भी ट्राई करके देखो, थोड़ा खुद को डिफेंस में रख के और करके देखो, ठीक है। आपका एक्शन करने का समय है ये, और आप वेटिंग पे लगे हैं। आपको वेट नहीं करना है, इस वक्त एक्शन ओरिएंटेड रहना है, आपको जस्टिस करना है, वरना कर्मा मिलेगा, अगला इंसान आपके लिए परेशान है, वो जजमेंट मांग रहा है। ये देखो, आपको खुद कर्मा फेस करना पड़ेगा इस चीज़ का। अगर आपने किसी का भार लिया है तो उसको पूरा सॉर्ट आउट करके ही निकला जाता है वहाँ से, क्षमा मांग के। अगर आप उस रिश्ते को नहीं निभा पा रहे हैं, क्षमा मांग लो वहीं के वहीं कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखो, ठीक है। और फिर उसका कर्मा भी आपको फेस करना पड़ता है, तभी तो कहते हैं रिश्ते में आना और जाना इतना आसान नहीं है। यही तो कर्मा का बंधन है, कुछ आज नहीं चुकाओगे तो अगले जन्म में चुकाओगे, कभी ना कभी तो चुकाओगे। ये डिपेंड करता है सामने वाले पर। अगर उसने ये सोच लिया है कि मुझे इसी के साथ रहना है, तो आप अगले जन्म में उसी का कर्मा दोगे। अगर उसने यहीं रफा दफा कर दिया, कुछ ऐसा मांग लिया जो आज ही के समय की भैया मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये इसका ऐसा हो जाए, तो वो यहीं निपट जाएगा। कर्मा ऐसे चलते हैं, बहुत बुरे होते हैं, इसलिए कहते हैं कि आना आसान है, इन्हें निभाना बड़ा मुश्किल। तो हो सकता है देखिए आपको बुरा लग जाए, लेकिन चीज़ों को देख लो, आप ही के सामने कार्ड हैं। तो इस वक्त आपका एक्शन करने का समय है, तो आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो इस वक्त आप एक्शन ओरिएंटेड बने ताकि चीज़ें सही हो। वेटिंग का समय नहीं है, वो नहीं आएंगी, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रही हैं, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि रात का समय है और लेट भी बहुत हो गई हूँ, तो सभी का आना जाना रूम में लगा हुआ है। एक सेकेंड, ओके। मैम घर आ गए 2 महीने के लिए, आज से अब जो हो बढ़िया होगा, ठीक है। बस अपना संभालो चीज़ों को। मैम सुरेश के पैरों में बहुत पेन रहता है, क्या आलस बहुत आता है, क्या इन पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं था। और आपने पूछा था कि देखिए मैम एक बात और पूछनी थी, मैं इंदु क्या सुरेश का कोई किसी के साथ अफेयर, ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप सर्च करो। पिछली रीडिंग में ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनके आलस का कारण इनका फ़ोन है, ये पूरा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं। और अब बिल्कुल मुझे थोड़ा नज़र आया है कि किसी न किसी से चैट करते हैं, ठीक है, किसी न किसी से ऑनलाइन लगे हुए हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सर्च कर लो किससे बात करते हैं। लेडी की एनर्जी हो सकता है इनकी बहन हो या कोई भी, पहले आप सर्च कर लो एक बार, ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी से बात करते हैं। वैसे लेडी की एनर्जी और जो थी वो थर्ड पार्टी की तरफ ही इशारा कर रही थी, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा अपना समय दो। मैंने आपको पिछली रीडिंग में भी ये चीज़ क्लियर कर दी थी, ठीक है, लेकिन आपने शायद समझी नहीं उस तरह से। और कोई क्वेश्चन शायद अब है नहीं, यही थे आज के क्वेश्चन। तो ये थी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई गलती हुई क्षमा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।